नागपुर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना और सुनसान श्मशान घाट धुआं और राख से घिरा हुआ, जहां रात के अंधेरे में एक अघोरी अपनी साधना में लीन था। उसके सामने धूनी जल रही थी और चारों ओर रहस्यमयी सन्नाटा था। विनय, जो अघोरी के सामने बैठा था, आंखें बंद किए किसी अनजानी शक्ति का आवाहन कर रहा था। अचानक उसके पीछे एक अंधेरी छाया आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आने लगी। लंबे बालों और अजीब सी माला के साथ उस छाया ने विनय के चारों ओर घूमकर एक विचित्र आभास दिया। यह कहानी नागपुर के पास के एक छोटे गांव से शुरू होती है। विनय बंसल नामक एक आम टैक्सी ड्राइवर था, जो अपनी साधारण जिंदगी से थक चुका था। उसकी पत्नी सविता हमेशा अपने परिवार की सुख शांति की कामना करती रहती, पर विनय हमेशा ज्यादा की चाह रखता था। उसकी गरीबी और तंगहाली से वह निराश हो चुका था। एक दिन काम पर जाने से पहले उसकी पत्नी ने उसकी आरती उतारी और माथे पर तिलक लगाया। विनय ने गुस्से में कहा, क्या फायदा इस पूजा पाठ का, ये सब बेकार है। उसी रात विनय अपने टैक्सी के लिए सवारी ढूंढ रहा था। हाईवे के किनारे एक अजीबोगरीब बाबा दिखाई दिया, जिसने विनय से कहा, मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दो, पैसे तो नहीं हैं, पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकता हूँ जो पैसे से भी बढ़कर होगा। लालच में फंसे विनय ने उसे गाड़ी में बिठा लिया। रास्ते में बाबा ने उसकी परेशानियों के बारे में पूछते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें ऐसा राज बताऊंगा कि तुम अमीर हो जाओगे। विनय उसकी बातों में आ गया। बाबा ने उसे अमावस्या की रात एक खास जगह आने को कहा। विनय लालच में आकर उस रात तय समय पर उस जगह पहुंचा। बाबा ने विनय से कहा, आज तुम कर्ण पिशाचिनी का आवाहन करोगे। वो आएगी और तुम्हें अमीर बनाएगी, पर याद रखना, उसे 3 वचन देने होंगे। विनय ने जैसे ही मंत्र जाप शुरू किया, अजीब सी ठंडी हवा चली और वहां कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई। उसने कहा, तुम्हें मुझे 3 वचन देने होंगे। अगर कोई भी वचन तोड़ा तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। विनय ने वचन दिए, वह कभी उसका रहस्य किसी से नहीं बताएगा, उसे संतुष्ट करेगा और कभी उसे अनसुना नहीं करेगा। इस वचन के बाद कर्ण पिशाचिनी ने उसे शक्ति दी और धीरे धीरे विनय की जिंदगी बदलने लगी। उसे अचानक अमीर क्लाइंट्स मिलने लगे और उसने अपने भविष्य को जानने की शक्ति का इस्तेमाल करके बहुत पैसा कमाया। लेकिन एक दिन जब कर्ण पिशाचिनी ने उसे एक खास काम करने को कहा और विनय ने उसे अनसुना कर दिया, तो उसने अपना असली रूप दिखाया। पिशाचिनी ने विनय को चेतावनी दी थी कि वचन तोड़ने का भयंकर परिणाम होगा। उस रात विनय की नींद में अचानक भयानक आवाजें गूंजने लगीं, कानों से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। सविता, जो विनय के अजीबोगरीब व्यवहार से पहले ही डरी हुई थी, ने तुरंत उसी अघोरी बाबा को बुलाया जिसने विनय को कर्ण पिशाचिनी से मिलवाया था। बाबा ने घर में हवन शुरू किया और सविता से कहा, इस यज्ञ से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। हवन शुरू होते ही कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई और उसने विनय को डराने की कोशिश की। अचानक उन्होंने देखा कि उनका बच्चा, जिसे वे मायके भेज चुके थे, दरवाजे पर खड़ा रो रहा है। वह विनय और सविता को बुला रहा था, मम्मी पापा मुझे बचाओ। लेकिन बाबा ने समझाया कि यह सिर्फ एक छल है। कर्ण पिशाचिनी अपनी असली शक्ल में आ चुकी थी और उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। बाबा ने अंतिम बार हवन की राख पूरे घर में फैलाई, जिससे पिशाचिनी भस्म हो गई। बाबा ने कहा, तुम अब मुक्त हो, लेकिन याद रखना, लालच और अहंकार ने तुम्हें इस रास्ते पर धकेला था। अब अपने घर में भगवान की मूर्ति स्थापित करो और सच्चे दिल से प्रार्थना करो। विनय और सविता ने उस दिन से लालच और ताकत के मोह को त्याग दिया और फिर कभी उस अंधेरे रास्ते पर नहीं चले।